एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसे महंगी चीजों का बहुत शौक था। एक दिन उसने भगवान शिव के दर्शन करने का मन बनाया। उसके पैरों में जो जूते थे वे न केवल कीमती थे बल्कि उसे बेहद प्रिय भी थे। वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, लेकिन वहां एक समस्या थी। उसने सुन रखा था कि इस मंदिर के बाहर से अक्सर जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं। अब इतनी महंगी जूते बाहर छोड़ने का उसका मन बिल्कुल नहीं था। वह धर्म संकट में पड़ गया। जूते पहनकर मंदिर के अंदर जा नहीं सकता था और बाहर छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका ध्यान भगवान से ज्यादा अपने जूतों की सुरक्षा पर अटक गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी को देखा। अमीर आदमी ने सोचा कि क्यों न इसे ही जिम्मेदारी दे दी जाए। उसने भिखारी से कहा, भाई, मैं दर्शन करके आता हूं, तब तक मेरे जूतों का ख्याल रखना। भिखारी ने खुशी खुशी हामी भर दी। जूतों की सुरक्षा का जिम्मा उसे सौंपकर वह अमीर आदमी अब निश्चित मन से भगवान के दर्शन के लिए भीतर चला गया। अंदर का माहौल बेहद पवित्र था। पूजा में बैठते ही उस व्यक्ति का मन शांत हो गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक गहरा विचार आया। उसने सोचा, हे प्रभु, आपकी बनाई ये दुनिया कितनी विषम है। मुझ जैसों को आपने लाखों के जूते पहनने की हैसियत दी है और उस बेचारे भिखारी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता है। वह मन ही मन भगवान से शिकायत करने लगा, आपने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया। उसका दिल पसीज गया। उसने तय किया कि इस असमानता को थोड़ा कम करने के लिए वह बाहर जाकर उस भिखारी को इनाम के तौर पर 500 रुपये देगा। पूजा समाप्त हुई। मन में दान देने का संतोष लिए वह बाहर आया। लेकिन यह क्या, न तो वहां वह भिखारी था और न ही उसके कीमती जूते। उसे लगा शायद भिखारी किसी काम से या पानी पीने गया होगा। उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब समय बीत गया तो उसे कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। भिखारी उसे ठगकर चला गया। मन में 500 रुपये देने का विचार अब गुस्से और दुख में बदल चुका था। वह अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। गरम सड़क और कंकड़ उसके पैरों को तकलीफ दे रहे थे, लेकिन दिल की चोट उससे ज्यादा गहरी थी। कुछ दूर चलने पर उसे फुटपाथ पर जूते बेचने वाला दिखा। उसने सोचा कि अगर घर तक जाने के लिए एक सस्ती चप्पल खरीद ले। लेकिन जैसे ही वह झुका, वह हैरान रह गया। वहां उसके वही कीमती जूते रखे हुए थे। उसने दुकानदार से कड़वी आवाज में पूछा। दुकानदार घबरा गया और बोला, साहब, अभी थोड़ी देर पहले एक भिखारी आया था। उसने ये जूते मुझे बेचे हैं। अमीर आदमी ने पूछा, कितने में? दुकानदार ने कहा, सिर्फ 500 रुपए में। 500 रुपये का आंकड़ा सुनते ही वह अमीर आदमी मुस्कुरा दिया। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने चप्पल नहीं खरीदी और न ही अपने जूते वापस लिए। वह समझ गया कि भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में आज 500 रुपये ही लिखे थे। अगर वह ईमानदारी से रुकता तो उसे 500 रुपये सम्मान के साथ दान में मिलते। लेकिन उसने चोरी का रास्ता चुना। प्राप्ति वही हुई जो भाग में थी, लेकिन तरीका उसका अपना था। कर्म ही इंसान की श्रेणी तय करता है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इंसान को मिलता वही है जो उसके भाग में लिखा होता है, लेकिन उसे पाने का तरीका उसका कर्म तय करता है। गलत रास्ते से मिली चीज सम्मान छीन लेती है, जबकि वही चीज
सब्र करने पर उपहार और दुआ बनकर मिलती है।